स्टीफन हॉकिंग इस वक्त आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। इसे दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स कहा जाता है। इसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सैयारे जन्म ले रहे हैं। इसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बाइस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। स्टीफन हॉकिंग फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट है और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान उसे अपना गुरु समझते हैं, लेकिन ये इसकी ज़िंदगी का महज एक पहलू है। इसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो MSc तक एक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था जिसे साइकिल चलाने, फुटबॉल खेलने, कुश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेना पसंद था। हॉकिंग रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ भी लगाता था। 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD करते हुए स्टीफन हॉकिंग एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया और इसे अस्पताल ले जाया गया। वहां इसका तिब्बी मुआयना हुआ तो पता चला वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला है। ये बीमारी तिब्बी ज़बान में ALS कहलाती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले इसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर इसके हाथ, फिर इसके बाजू, फिर इसका बालाई धड़, फिर इसके पाहे, फिर इसकी टांगें और आखिर में इसकी ज़बान भी इसका साथ छोड़ गए। यूं हॉकिंग 1965 में व्हील चेयर तक महदूद हो गया। फिर उसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी और दोबारा सीधी ना हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया। आज इसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों में ज़िंदगी मौजूद है। ये सिर्फ पलकें हिला सकता है। डॉक्टरों ने इसे 1974 में गुड बाय कह दिया, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसने जिंदा रहने, आगे बढ़ने और इस माजूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। चुनांचे इसने व्हील चेयर पर कायनात के रमूज खोलना शुरू किए तो साइंस हैरान रह गए। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टाकिंग एक कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर उसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर उसकी पलकों की ज़बान समझता है। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता है। पलकें एक ख़ास ज़ाविये और रिधम में हिलती हैं। ये रिधम लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करता है। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते हैं और बाद अज़ां स्पीकर के ज़रिए नशर होने लगते हैं। चुनांचे स्टीफन हॉकिंग दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपनी पलकों से बोलता है और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती है। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के ज़रिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी, जिनमें उसकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, शामिल। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दहाई में एक नया काम शुरू किया। उसने मायूस लोगों को ज़िंदगी की खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू किए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म्स हॉकिंग की खिदमात हासिल करती हैं। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के ज़रिए लोगों को बताता है कि अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ, तो तुम लोग जिनके सारे आज़ा सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते, जो खा पी सकते हैं, जो कहकहा लगा सकते हैं और जो अपने तमाम ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो क्यों मायूस हैं?